पिछली क्लास में हमने मध्यकालीन इतिहास को शुरू करा था और रतनपुर की कलचुरियों की बात कर रहे थे। तो रतनपुर की कलचुरियों की जब हम बात कर रहे थे तो हम देखे थे कि कृष्णराज नाम का एक व्यक्ति था जो कि आदि पुरुष था कलचुरियों का। कृष्णराज का पहला बेटा हुआ जिसका नाम था क्या? शंकरगढ़ प्रथम। और शंकरगढ़ प्रथम और कृष्णराज ने भारत के किसी न किसी स्थान पर राजपाट किया होगा। महाराष्ट्र में इनकी पुरानी राजधानी थी ऐसा माना गया है। महाराष्ट्र से फिर ये ठीक है एमपी की ओर रवाना हुए और सबसे पहले ठीक है शंकरगढ़ प्रथम के बाद जो आने वाला है उसका नाम है बुधराज। बुधराज मध्य प्रदेश की ओर पलायन करा और मध्य प्रदेश में ठीक है अपने आप को क्या करा? स्थापित करा। किसने करा? बुधराज। बुधराज के बाद आया ठीक है महेशमान। कौन आया? महेशमान। इसने इंदौर में महेश्वर नाम का जगह है ठीक है वहीं पर इसने माहेशमती साम्राज्य की नींव रखी और फिर वहां पे क्या कलचुरियों को स्थापित करा और फिर वहां से राजपाट इनका चला। ये कौन था? महेशमान। महेशमान के जाने के बाद जो आया है उसका नाम है वामराज देव। महेशमान जो कि इंदौर में रहता था अब आया है वामराज देव। ये इंदौर से चला गया है जबलपुर। जबलपुर को उस समय हम त्रिपुरी कहते थे। तो त्रिपुरी में इसने क्या करी है? कलचुरियों की स्थापना। कौन है ये? वामराज देव। वामराज देव के बाद आया कोकर्ण प्रथम। कोकर्ण प्रथम वामराज देव का क्या है? बेटा है जिसने त्रिपुरी को एक स्थायी राजधानी के रूप में क्या करा? स्थापित करा। किसने करा? कोकर्ण प्रथम। कोकर्ण प्रथम के 18 बच्चे थे, 18 बेटे थे और 18 बेटों में से एक जो उसका प्रतापी बेटा था उसका नाम है क्या? शंकरगढ़ द्वितीय, जिसे मुग्धतुंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये शंकरगढ़ द्वितीय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा। इसने पाली क्षेत्र में शासन कर रहे शासक विक्रमादित्य पर क्या करा? आक्रमण करा और इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया और पाली क्षेत्र को क्या करा? कब्जा करा और यहां पर स्थापित किया। किसको? ठीक है लेकिन यहां पर उसने शासन नहीं किया। इन्होंने जीता लेकिन यहां पर शासन नहीं किया। कौन है ये? ठीक है कौन है ये? शंकरगढ़ द्वितीय। अब शंकरगढ़ द्वितीय का बेटा आएगा। इसके बेटे का नाम रहेगा क्या? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज यहां पर राजपाट करेगा थोड़ा सा या फिर नहीं करेगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और ठीक है ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण राज को ठीक है सोमवंशी शासकों ने हरा दिया था और हरा के वापस भी भेज दिया था। ठीक है तो लक्ष्मण राज के बाद आया कौन? कोकर्ण द्वितीय। और यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि कोकर्ण द्वितीय के भी 18 बेटे थे और कोकर्ण द्वितीय के 18 बेटों में से एक बेटा था जिसका नाम था कलिंगराज। क्या नाम था इसका? कलिंगराज। और कलिंगराज ने स्थापित करा। कलिंगराज आया यहां पर सोमवंशी शासकों को पराजित किया और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना करी। तो 1000 से लेकर के 1020 तक कलिंगराज रहा। कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना करी। तो माड़ मतलब कोरबा को राजधानी बनाया। इन सभी बातों की जानकारी की बात करेंगे तो आमोदा ताम्रपत्र जो कि पृथ्वीदेव प्रथम का है उससे आपको जानकारी मिलता है। इसके अलावा विदेशी यात्री या फिर ठीक है जो यात्री है इतिहासकार है अल बरूनी की किताब तहकीक ए हिंद से जानकारी आपको मिलती है। इसके अलावा ठीक है रतनपुर शिलालेख जो कि जाजल्य देव प्रथम का है। इन सभी शिलालेखों से किसके बारे में जानकारी मिलता है? कलिंगराज के बारे में जानकारी मिलता है। ऐसा जानकारी मिलता है कि कलिंगराज के द्वारा ही रतनपुर की कलचुरी या फिर छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की स्थापना की गई। और इसी कलिंगराज के द्वारा तो माड़ में महिषासुर मर्दिनी के मंदिर का क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। ठीक है इसके अलावा वहां पर अनेक तालाबों का निर्माण कराया गया। 1020 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका जो बेटा था जिसका नाम था क्या? कमलराज राजपाट करने के लिए आया। और कमलराज को हम देखेंगे 1020 से 1045 तक लगभग 15 वर्षों तक इसने शासन किया। इसकी भी राजधानी तो माड़ कोरबा रही और शासन में आते ही आपने देखा कि इसने त्रिपुरी के अपने पूर्वज जिसका नाम था क्या? गांगेय देव। त्रिपुरी के पूर्वज गांगेय देव जो कि आक्रमण करने हेतु जा रहे थे उड़ीसा, कलिंग पर आक्रमण करने हेतु जा रहे थे गांगेय देव, उनकी सहायता करी कमलराज ने
और गांगेय देव इस बात से प्रसन्न होकर के उड़ीसा से उनके लिए एक गिफ्ट लेके आया, एक बालक को लेकर के आया। इस बालक का नाम था साहिल्य, और साहिल्य को दे दिया, किसको दे दिया? कमल राज को। बात समझ में आ रहा है? साहिल्य बहुत ही प्रतापी राजा था और कमल राज को, ठीक है, बहुत सारे युद्धों में उसने क्या करा? सहयोग करा। इस बात की जानकारी आपको आमोदा ताम्रपत्र से मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? खुश होकर के इसे राजा बना दिया कमल राज ने, और यही साहिल्य नाम का युवक आगे चल करके रतन देव प्रथम के नाम से राजा बना और ठीक है राजगद्दी पर बैठा। इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो इसकी भी प्रारंभिक राजधानी क्या रही? तोमार रही, लेकिन तोमार से इसने राजधानी को आगे बढ़ाया, आगे चल करके ये रतनपुर आया और रतनपुर को क्या करा? स्थापित करा, और रतनपुर को स्थापित करने के बाद यहीं पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। किसने कर ली? रतनदेव प्रथम ने। तो रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को राजधानी बनाया, रतनपुर में अनेक तालाब बनवाए, रतनपुर में खेतीबाड़ी की व्यवस्था करी, रतनपुर में अनेक फलदार वृक्षों की क्या करी? ठीक है, रोपण करवाई इसने। तो ये बहुत सारी चीज को करा और रतनपुर धन धान्य से क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया। इन सभी चीजों को देखते हुए इतिहासकार ने, ठीक है, रतनपुर को क्या कहा है? कुबेरपुर कह दिया है। बात समझ में आ रहा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात निर्माण कार्य करवाया है। कौन सा निर्माण कार्य करवाया है? महामाया देवी के मंदिर का। कार्यकाल की बात करेंगे तो 1045 से 1065 तक शासनकाल रहा। किसका? रतनदेव प्रथम का। महामाया मंदिर के निर्माण करवाया है 11वीं शताब्दी में। इसके अलावा महिषासुरमर्दिनी, जिसका ठीक है क्या है, जो कहां पर है? महिषासुरमर्दिनी लाखागढ़ कोरबा में है। इसके अलावा रत्नेश्वर शिव मंदिर, ये भी वहीं पर है। इसके अलावा वेंकेश्वर शिव मंदिर, ये वहीं पर कोरबा में है। इन मंदिरों का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बात करेंगे विवाह की, तो इसमें विवाह करा है कोमुमंडल के राजा वजुवल्ला की पुत्री नोनल्ला देवी से। और विवाह के बाद आपने देखा कि राजा वजुवल्ला का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए कोमुमंडल जो कि पेंड्रा का क्षेत्र है, पेंड्रा का क्षेत्र बाद में प्राप्त हो गया किसको? रत्नदेव प्रथम और उसके वंशजों को। कोमुमंडल की राजकुमारी नोनल्ला देवी से विवाह करने के बाद बहुत ही भारी मात्रा में उसको सोना मिला, साथ ही साथ पिंडारियों का सहयोग मिला, जिससे उसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति में क्या हुआ? विस्तार हुआ और बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ राजा के रूप में उठ खड़ा हुआ। कौन खड़ा हो गया? रत्नदेव प्रथम। इसके बाद आपने देखा 1055 ईस्वी के आसपास इसमें सोमवंशी शासक उद्योग केसरी, जो कि महाभागुप्त चतुर्थ होगा, महाभागुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी को पराजित किया और पराजित करके उनके एरिया पर क्या करा? कब्जा कर लिया। इस बात से हमको ये जानकारी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा तक इनके साम्राज्य का विस्तार रहा होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा इसने रतनपुर में एक गज किला बनाया, जिसे प्राचीन किला या फिर रतनपुर किला का हम लोग नाम देखते हैं। ठीक है, इसने वहीं पर क्या करा? एक रावण की मूर्ति बनवाई जिसमें वो खुद का सिर काट रहा है। इतनी बातों को हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था और अब हम चलेंगे आगे। आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं किसको? पृथ्वीदेव प्रथम। 1065 में ये मरा था और 1065 से 1090 तक पृथ्वीदेव प्रथम आने वाला है। पृथ्वीदेव प्रथम की राजधानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वीदेव प्रथम की राजधानी भी क्या होगी? रतनपुर ही होगी। पृथ्वीदेव प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही प्रतापी राजा है और इसके प्रताप की जानकारी हमको इसके धारण किए हुए उपाधियों से मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसने सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको सकल कोसलाधिपति मतलब संपूर्ण कौशल का मालिक या फिर अधिपति की उपाधि, सकल कोसलाधिपति की उपाधि इसने धारण की। इसके अलावा प्रचंड कोसलाधिपति, प्रचंड इसके प्रताप का प्रतीक है, प्रचंड कोसलाधिपति। इसके अलावा महामंडलेश्वर, समधिगत शेष और पंच महाशब्द जैसी उपाधियां इसने क्या करी है? धारण करी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहा है। कौन रहा है? ये पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में सबसे पहले इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? रतनपुर है राजधानी इसकी।
साथ ही साथ इसकी उपाधि की अगर हम लोग बात करें तो उपाधि बहुत सारे धारण किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सकल कोसलाधिपति। सकल कोसलाधिपति मतलब कोसल का मालिक। ये उपाधि दो लोगों ने धारण करा है, ठीक है। कौन कौन दो लोग हैं, एक तो महाशिव तीवरदेव और एक है पृथ्वीदेव प्रथम। इसके अलावा क्या है, प्रचंड कोसलाधिपति। इसके अलावा इसमें महामंडलेश्वर और इसके अलावा समधिगत शेष और इसके अलावा पंच महाशब्द। जैसी उपाधियों को धारण करा है, ठीक है। इसकी जानकारी की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें जानकारी की, तो इसकी जानकारी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है आमोदा ताम्रपत्र। और आमोदा ताम्रपत्र में इसके अलावा इसके पूर्वजों की भी जानकारी आपको देखने को मिल रही थी। आमोदा ताम्रपत्र की बात करेंगे तो आमोदा ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम को कौशल के 21,000 ग्रामों का स्वामी बताया गया है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इसके अनुसार पृथ्वी देव प्रथम कौशल के 21,000 ग्रामों का स्वामी था, ठीक है। और इसके अन्य ताम्रपत्रों की बात करेंगे, इसके अन्य ताम्रपत्रों की बात करेंगे तो एक इसमें आपको प्रमुख रूप से लाफागढ़। लाफागढ़ कहां है, कहां है भाई, कोरबा में है। लाफागढ़ के अलावा भाटापारा ताम्रपत्र और क्या, रायपुर ताम्रपत्र। एक तो क्या भाटापारा, भाटापारा मतलब बलौदा बाजार, और एक क्या रायपुर, रायपुर ताम्रपत्र। तीन रायपुर मतलब क्या, रायपुर मतलब रायपुर। तो तीन जगह से इसका ताम्रपत्र मिला है। साथ ही इसका एक इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है आमोदा ताम्रपत्र, ठीक है। इसके अलावा भी इसके पास क्या है, तीन अन्य ताम्रपत्र है, ठीक है। किसके पास है, पृथ्वीदेव प्रथम के पास, ठीक है। इसके विवाह की अगर हम लोग बात करें, अगर इसके विवाह की बात करें तो विवाह इसने करा है राजल्ला देवी के साथ। विवाह किसके साथ करा है, राजल्ला देवी के साथ। साथ ही साथ इसने, ठीक है, निर्माण बहुत सारा करवाया है, निर्माण बहुत सारा इसने करवाया है। जिसमें इसका जो पहला निर्माण है हम लोग कह सकते हैं रतनपुर का विशाल तालाब। रतनपुर में क्या बनाया है, विशाल तालाब बनाया है। दूसरा इसने बनाया है, ठीक है, जो इसके जो पिता थे रत्नदेव प्रथम, उसने रतनपुर में बनाया था वेंकेश्वर शिव मंदिर। वेंकेश्वर शिव मंदिर के सामने मंडप बनाया। किसने बनाया, वेंकेश्वर शिव मंदिर कहां है, कोरबा के सामने क्या बनवाया, मंडप बनवाया। मंडप को हम लोग चतुष्किका कहते हैं। चतुष्किका मतलब चार खंभों वाला, ठीक है। इसमें यही तुम्बाड़ में ही
पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया है? पृथ्वी देवेश्वर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाफागढ़ का किला, लाफागढ़ किले की अगर हम लोग बात करें तो यही बनवाया है। लाफागढ़ का किला कहां है? कोरबा में रहेगा। और ठीक है, क्या बात है, इसके 3 दरवाजे हैं। ठीक है, मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और एक हुंकारा दरवाजा। मेनका दरवाजा, ठीक है, सिंह दरवाजा और हुंकारा दरवाजा। तो ये कौन है? सबसे पहली बात, पृथ्वीदेव प्रथम है। कब से कब तक आएगा भाई? ये 1065 से 1090 तक। राजधानी क्या रहेगी? रतनपुर। क्या बात रहेगा इसका? ठीक है, क्या बात रहेगा कि भैया ये बहुत ही प्रतापी शासक था। और इसके प्रताप के बारे में बात करें तो इसके उपाधियों से इसके प्रताप की जानकारी हमको मिलती है, जिसमें सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति, महामंडलेश्वर, संधिगत शेष और पंच महाशब्द जैसी उपाधियों को इसने धारण करा है। इसके अलावा इसके ताम्रपत्र मिलते हैं। इसके ताम्रपत्रों में सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपत्र की अगर बात करें तो आमुदा ताम्रपत्र सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है, जिसमें इसे कौशल के 21,000 ग्रामों का स्वामी बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो रायपुर ताम्रपत्र, इसके अलावा बात करें तो भाटापारा ताम्रपत्र, और इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, तो इसके क्या लाफागढ़ ताम्रपत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। हम इसके विवाह की बात करें तो विवाह इसने राजल्ला देवी के साथ किया था। और निर्माण कार्यों की बात करें तो रतनपुर में एक विशाल तालाब के साथ साथ इसने, ठीक है, कोरबा के क्या वेंकेश्वर शिव मंदिर में चतुष्टिका का निर्माण करवाया है। साथ ही साथ इसने लाफागढ़ का किला बनवाया है। और लाफागढ़ के किले में 3 दरवाजे रहते हैं, ठीक है, क्या प्रवेश हेतु, जिसमें पहले दरवाजा, इसमें 3 दरवाजा है, जिसमें जो पहला दरवाजा है ये क्या लाता है? मेनका दरवाजा, मेनका द्वार या फिर दरवाजा। एक सिंह द्वार या दरवाजा और एक हुंकारा द्वार या फिर दरवाजा। तो 3 द्वार थे प्रवेश के लिए, ठीक है, लाफागढ़ के किले। याद रखते हैं, ठीक है, इसने साम्राज्य का विस्तार करा है। इसमें क्या करा है? साम्राज्य का विस्तार। और इसके 2 सामंत प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वीदेव प्रथम के 2 सामंत आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला सामंत का नाम है क्या? जयदेव। क्या नाम है? जयदेव। और दूसरे सामंत है देव सिन्हा। 2 सामंत है, 2 सामंत है किसके? पृथ्वीदेव प्रथम की। पहले का नाम क्या है? जयदेव। इसने सरगुजा, सरगुजा को उस समय डंडोरा कहते थे। सरगुजा को क्या कहते थे? डंडोरा। सरगुजा के 21,000 गांवों को जीता। 21,000 गांवों को जीता है किसने? और दूसरा जो इसका सामंत है, इसका नाम क्या है? देव सिन्हा। इस देव सिन्हा ने, ठीक है, जो कोमोमंडल है, कोमोमंडल मतलब क्या? पेंड्रा। इसने कोमोमंडल, कोमोमंडल मतलब पेंड्रा के 750 ग्राम जीते। इस प्रकार अपने साम्राज्य का इन्होंने क्या करा है? विस्तार करा है। ये बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एक युद्ध हुआ है, एक युद्ध की बातें होंगी। तो छिंदकनाग वंशी शासक नाम है सोमेश्वर देव प्रथम ने
पृथ्वी देव प्रथम पर क्या करा है, आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। ये बातें समझ में आ रही है क्या? रत्न प्रथम के बाद कौन आया है, पृथ्वी प्रथम। ये बातें यहां तक याद हो गई आपको? रत्न प्रथम के बाद पृथ्वी प्रथम आया है। 1065 से 1090 तक राजपाट करेगा, राजधानी रतनपुर ही रहेगा, प्रतापी राजा रहेगा। इस बात का जानकारी इसका क्या देगा आपको, आमोदा ताम्रपत्र देगा, साथ ही साथ लाफागढ़ का ताम्रपत्र, साथ ही रायपुर का ताम्रपत्र, साथ ही क्या भाटापारा ताम्रपत्र। इसके अलावा इसके पास उपाधियां है, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, संधिगत शेष और पंच महाशब्द जैसी। इसके अलावा इसने निर्माण करवाया है विशाल तालाब का, ठीक है, चतुष्किका का, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का, साथ ही लाफागढ़ के किले का। आपने देखा है राजल्ला देवी के साथ इसका विवाह हुआ है और इसके 2 सामंत रहते हैं। पहले का नाम क्या है, क्या नाम है, जय देव, और इसने डंडोरा के 21,000 गांवों को जीता है। साथ ही साथ जो दूसरा सामंत है इसका नाम क्या है, देव सिन्हा। इसने पेंड्रा के कितने गांव को, 750 गांवों को जीता है। और लास्ट में आपने देखा है कि छिंदक नागवंशी शासक जो इनके क्या है, समकालीन है कि नहीं है, क्योंकि 1023 से 1324 तक छिंदक नागवंश चलता है और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने आक्रमण किया है इस पर और इसे क्या कर लिया है, हरा दिया है, पराजित कर दिया है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यार बेटा आएगा इसका, किसका बेटा, जाजल्य प्रथम। किसका बेटा है, पृथ्वीदेव प्रथम का। तो पृथ्वीदेव प्रथम का बेटा जाजल्य देव प्रथम, यहां पे लिखता हूं जाजल्य देव, कौन सा नंबर है बेटा इसका, प्रथम। भैया 1090 में ही आएगा, 1090 से लेकर के 1120 तक, 1120 तक चलने वाला है। क्या चलने वाला है, जाजल्य देव प्रथम। ये पृथ्वी देव प्रथम से भी ज्यादा पावरफुल बंदा था, ठीक है, पृथ्वी देव प्रथम से भी क्या है, ज्यादा पावरफुल है। इसकी भी राजधानी क्या रही है, रतनपुर ही रही है। अगर बात करेंगे जानकारी की तो रतनपुर शिलालेख से ही इसकी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1, उपाधि। इसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी, मतलब हाथी की, ठीक है, हाथी जैसा बंदा था, मतलब इस हाथी जितना पावरफुल हूं ऐसा कह रहा था, ठीक है। तो अगर ठीक है देखेंगे जाजल्य देव प्रथम को, तो पिता से ज्यादा क्या था, ये क्या था, शक्तिशाली था। कौन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, त्रिपुरी की अधिसत्ता को क्या करा, अस्वीकार कर दिया। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखा है कलिंग राज अधिसत्ता को मानता था, कमल राज ने सहायता करी थी, रत्न प्रथम मानता था, पृथ्वी प्रथम भी मानता था। लेकिन जैसे जाजल्य देव प्रथम आया, इसने त्रिपुरी की अधिसत्ता को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और स्वतंत्र सिक्के ढालने शुरू किए, साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से अपना संधि और समझौता अपने मुहर के माध्यम से करने लगा। बात समझ में आ रहा है? त्रिपुरी की सत्ता को अस्वीकार करने वाला पहला कलचुरी शासक कौन है, जाजल्य देव प्रथम। अब इसने क्या करा, तो याद रखना, स्वतंत्र रूप से
संधि और मैत्री करना क्या किया, प्रारंभ किया। बात समझ आ रहा है? अपने सिक्के चलाए हैं इसने, इसके पास क्या है, सिक्के। तो सिक्के इसके पास दो टाइप के हैं। पहला है सोने का, कैसा सिक्का है इसके पास, सोने का सिक्का है। और सोने के सिक्के में इसने श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति लिखवाया है। ठीक है, श्रीमद जाजल्य देव लिखाया, जाजल्य देव लिखा है। सोने के सिक्के में क्या लिखा है, श्रीमद जाजल्य देव। और दूसरा इसने चलाया है चांदी का सिक्का। कौन सा सिक्का चलाया है, चांदी का। इसमें हनुमान का चित्र, इसके चांदी के सिक्कों में किसका चित्र बना रहता था, हनुमान का चित्र बना रहता था। याद रखिए, इसने आते ही नगर बसाया, एक नगर बसाया है इसने, जाजल्यपुर मतलब जांजगीर, जाजल्यपुर नगर बसाया मतलब जांजगीर चांपा बसाया। जांजगीर शहर की स्थापना करी है, किसने करी है, जाजल्यदेव प्रथम ने। और याद रखना, अतः प्रतिवर्ष जांजगीर चांपा में जाजल्य देव महोत्सव आयोजित किया जाता है। लड़ाई भी किया है, पिता के हार का इसने बदला लिया है। पिता के हार का क्या लिया है, बदला लिया है। और पिता के हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले किसको हराएगा, सोमेश्वर देव प्रथम, जो कि क्या है, छिंदक नागवंशी शासक। युद्ध करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध किसके ऊपर, छिंदक नाग वंशी शासक। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, सोमेश्वर देव प्रथम पर आक्रमण कर परिवार सहित बंदी बना लिया है। परिवार सहित बंदी बना लिया, किंतु माता गुंड महादेवी के आग्रह पर क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। किसकी माता थी गुंड महादेवी, तो सोमेश्वर देव प्रथम की माता थी गुंड महादेवी। तो पहला पिता के हार का बदला लिया। पिता के हार का बदला लेने के बाद उड़ीसा के गंग शासकों पर आक्रमण किया। दूसरा इसका आक्रमण है उड़ीसा के गंग शासकों पर। आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। क्या करा, उन्हें पराजित करा। किसको पराजित करा, उड़ीसा के
गंग शासकों को। इसके बाद ठीक है, अब इसका एक सेनापति था, इसका एक क्या था, सेनापति था, इसका सेनापति था, इसके सेनापति का नाम था जगपाल देव। क्या नाम था, जगपाल देव। और जगपाल देव की सहायता से इसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और सुवर्णपुर शहर को जीत लिया। किसको जीत लिया, सुवर्णपुर शहर को जीत लिया। अपने सेनापति जगपाल देव की सहायता से उड़ीसा पर आक्रमण किया और सुवर्णपुर शहर जीत लिया। और लास्ट में याद रखना, इनके कार्यकाल के दौरान मल्हार पर पहला आधिपत्य हुआ। इनके कार्यकाल के दौरान मल्हार पर कलचुरियों का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो याद रखना जाजल्य देव प्रथम के बारे में 1090 से 1120 तक 30 साल तक राजपाट करने वाला है। रतनपुर ही इसकी राजधानी रहेगी। आते ही सबसे पहले इसने कलचुरियों सॉरी त्रिपुरी की अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया है। कौन सी अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया है, त्रिपुरी की अधिसत्ता को। अपना स्वतंत्र रूप से राजपाट करने लगा है, स्वतंत्र रूप से संधि समझौता करने लगा है। कौन, जाजल्य देव प्रथम। आप देखेंगे जाजल्य देव प्रथम के बारे में तो आप पाएंगे कि इसने सोने का सिक्का भी चलाया और चांदी का सिक्का भी चलाया। सोने के सिक्के में श्रीमद जाजल्य देव का अंकन करवाया, जबकि चांदी के सिक्के में हनुमान का अंकन करवाया। बात करेंगे जानकारी की, तो जानकारी का रतनपुर शिलालेख से आपको देखने को मिलेगा। इसने आते ही क्या करा है, जांजगीर शहर जिसका नाम क्या था उसने रखा था, क्या रखा था उसने, जाजल्यपुर। इसने जाजल्यपुर क्या करा है, क्या करा है, शहर बताया। आगे चल करके उसी में इसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको भी बताऊंगा मैं। जाजल्य देव प्रथम के द्वारा ही जाजल्यपुर में क्या करा है, विष्णु के मंदिर का, जिसका नाम नकटा मंदिर है, नकटा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये जो नकटा मंदिर है भीमा तालाब के तट पर है। कौन सा तालाब के तट पर है, भीमा तालाब के तट पर। तो ये करवाया। इसके अलावा ठीक है, इसने क्या करा, युद्ध करा है, पिता के हार का बदला दिया है। इसके अलावा सुवर्णपुर शहर को जीत लिया है जगतपाल की सहायता से। इसके अलावा मल्हार पर आधिपत्य किया है और इसके अलावा क्या करा है, ठीक है, गंग शासकों पर विजय हासिल की है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। भीमा तालाब के निर्माण में याद रखना, किसमें याद रखेंगे बेटा, निर्माण में। तो क्या कहता है निर्माण हमारा, भीमा तालाब के तट पर नकटा मंदिर। कौन सा मंदिर है ये, भगवान का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। नकटा मंदिर का निर्माण करवाया है। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है, नकटा मंदिर का। अच्छा, दूसरी बात, एक तो निर्माण हो गया, एक याद रखना जीर्णोद्धार।
तो जीर्णोद्धार में आप लोग याद रखना कि इसमें पाली का शिव मंदिर किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने, ठीक है। लेकिन इसका जीर्णोद्धार कौन करवाया? जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है। तो पाली के शिव मंदिर का क्या करवाया? जीर्णोद्धार मतलब रिजुविनेशन, ठीक है। और उसके द्वार पर, और उसके किस पर? द्वार पर क्या लिखवाया? श्रीमज्ज जाजल्य देवस्य कीर्ति, श्रीमज्ज जाजल्य देवस्य कीर्ति का क्या करवाया? अंकन करवाया, ठीक है। कौन करवाया? लास्ट बात को समझो। मृत्यु के समय मृत्यु के समय मकर ध्वज नामक जोगी के साथ गए, और वापस नहीं आए, अगला बात याद रखना, गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। कौन? जाजल्यदेव। किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे किसके? कलचुरी राजवंश के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाजल्यदेव प्रथम का सर्व प्रतापी शासक था। इसके सर्व प्रतापी होने की बात की पुष्टि इस बात से होगी कि आते ही अपने पूर्वजों की सत्ता को बेटा इसने क्या कर दिया? मान्य सिंह का। और अपना इंडिविजुअल सत्ता इसने क्या करा? स्थापित। गज शार्दुल की उपाधि थी, रतनपुर शिलालेख से जानकारी थी, रतनपुर ही इसकी राजधानी थी। जैसे ही आया उसने अपना सिक्का जारी किया। अपने सिक्कों में सोने और चांदी दोनों प्रकार के सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों में श्रीमद जाजल्यदेव लिखवाया, जबकि चांदी के सिक्के में हनुमान का अंकन करवाया। बात करेंगे नगर की, तो आते ही जांजगीर शहर जिसे जाजल्यपुर कहते हैं उसे क्या करा? स्थापित करा। और उसकी स्मृति में प्रतिवर्ष जाजल्यपुर महोत्सव जांजगीर चांपा में आयोजित किया जाता है। हम देखेंगे आगे तो हम पाएंगे कि पिता के हार का इसने बदला लिया है, और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर परिवार से बंदी बना लिया है। लेकिन सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी के आग्रह पर उसे क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। दूसरी बात हमने समझा, अपने सामंत जगपाल देव की सहायता से इसने उड़ीसा के सुवर्णपुर नाम की जगह पर आक्रमण किया है और सुवर्णपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया है। मल्हार पर पहली बार इनका आधिपत्य स्थापित हुआ है इनके कार्यकाल के दौरान, और गंग वंश को हराया है और गंग वंश पर अपना विजय स्थापित किया है। किसने किया है? अब इसके बाद हम जब आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसने नगर बसाया है, मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। भीमा तालाब जो कि जांजगीर चांपा में है, भीमा तालाब के निकट विष्णु मंदिर जिसे नक्टा मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया है। साथ ही जीर्णोद्धार भी इसने करवाया है। किसका जीर्णोद्धार करवाया है? पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। और ठीक है, हम देखेंगे इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार करवाया और श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति का उसके दरवाजे के सामने अंकन करवाया, ठीक है। जीवन काल के अंतिम समय में मकर ध्वज नाम के जोगी के साथ ये गया और वापस कभी भी नहीं लौटा। और आपने देखा ये गोरखनाथ के शिष्य थे और ठीक है, साथ में सर्व प्रतापी शासक भी थे। ये तो चले गए 1120 में कौन? जाजल्यदेव प्रथम,
अब जाजल्यदेव प्रथम का बेटा आएगा रत्नदेव द्वितीय। अब कहानी में आएगा टेस्ट, क्योंकि भैया इसके पापा ने मना कर दिया था त्रिपुरी की सत्ता को मानने के लिए, तो त्रिपुरी वाले अपनी सत्ता को मनवाने के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर आक्रमण। तो आक्रमण झेलने के लिए आएगा रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय की बात करेंगे तो रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। सेनापति, जैसे कि सेनापति कौन होगा, जैसे कि मैं राजा हूं और मेरा कोई एक बहुत ही एकदम तगड़ा पावरफुल जो मेरा विश्वास प्रिय, जिसके ऊपर मेरा क्या हो, ट्रस्ट हो 100%, उसको क्या बनाऊंगा, अपने सेना का प्रमुख। जैसे कि एक क्लास मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर कौन होता है, जो ट्रस्टेबल होता है टीचर का। फिर वो क्या करता है, फिर क्लास की जानकारी देता है कि ये बात कर रहा था, इसको मारो, इसको घुटने टिकवा दो, ठीक है। फिर भाई उसकी बात मानते हैं ना, मतलब सेनापति ने जो कह दिया राजा मानेगा, ठीक है। सेनापति मतलब क्या, अन्वेषण करता होता था, तो पावरफुल व्यक्ति होता था जो राजा का ट्रस्टेबल होता था, जिसके ऊपर राजा ट्रस्ट करता था, वो क्या था, सेनापति। जबकि सामंत मतलब एक राजा ने जब दूसरे राजा को हरा दिया है तो दूसरा राजा पहले राजा का क्या बनेगा, सामंत बनेगा। समझ में आ रहा है। तो सामंत एक प्रकार का राजा ही है, ठीक है, लेकिन वो हारा हुआ है, ठीक है। तो जिस राजा से हारा है उस राजा का वो क्या बनेगा, सामंत। बात समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है बेटा। इसके बाद समझेंगे रत्नदेव द्वितीय को। तो रत्नदेव द्वितीय 1120 में आएगा और 1135 में चला जाएगा, मतलब लगभग 15 साल तक शासन करेगा। कब तक शासन करेगा, 15 साल तक शासन करने जैसे ही आएगा, भाई पिता की दुश्मनी का इसको क्या मिलेगा, नुकसान, ठीक है। इसके पिता ने त्रिपुरी की अधिसत्ता को मानने से इनकार किया है। अब त्रिपुरी का एक शासक जिसका नाम है गयाकर्ण, क्या नाम है इसका, गयाकर्ण। उधर पे जो उड़ीसा गया था उसका नाम गांगेय देव था, जो उड़ीसा गया था उसका नाम क्या था, गांगेय देव, इसका नाम क्या है, गयाकर्ण। तो त्रिपुरी से एक शासक आएगा गयाकर्ण, आक्रमण करेगा रत्नदेव द्वितीय के ऊपर, लेकिन रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, क्या करेगा, उसको पराजित कर देगा। क्या कर देगा, पराजित कर देगा, नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर देगा। किसको, किसको पराजित कर देगा, गयाकर्ण, भाग जाएगा। अब बाजू में शासन कर रहे गंग वंश। अभी अभी आपने देखा है ना, जाजल्यदेव जो प्रथम था गंग वंश के ऊपर भी क्या करा था, आक्रमण, और उनको हराया था। और उधर पर उत्कल पे भी आक्रमण कराया था और सुवर्णपुर को जीता था। तो गंग वंश देख रहे थे मौका, तो जैसे ही लड़ रहा था रत्नदेव द्वितीय किससे, त्रिपुरी वालों से, तो ये गंग वंश वाले मुंह उठा के आ गए, भाई ये लड़ रहा है, थक गया होगा, इसको मार के फिर कब्जा कर लेंगे। तो गयाकर्ण, ठीक है, जब गया हार के, उसके ऊपर गंग वंशी शासकों ने आक्रमण कर दिया रत्नदेव द्वितीय पर। बात समझ में आ रहा है। गयाकर्ण को जैसे ही भगाया, गंग वंश वालों ने रत्नदेव द्वितीय पर फिर से क्या कर दिया, आक्रमण। गंग वंश वाले किधर रहते थे, उड़ीसा में। किधर रहते थे, उड़ीसा में। गयाकर्ण किधर से आया था, त्रिपुरी से। त्रिपुरी किधर है, एमपी में। त्रिपुरी किधर है, एमपी में। तो ये एमपी से एमपी वापस गया, इधर तो उड़ीसा वाला घुसा, लेकिन इसको भी रत्नदेव द्वितीय ने क्या कर दिया, हरा दिया शिवरी नारायण के तट पर, और हरा के क्या कर दिया, वापस भेज दिया। इसी तरह भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर इसने क्या करा, आक्रमण किया और वहां के राजा हरवोहू को पराजित किया। इसके बाद वो पावरफुल बन गया। उड़ीसा के बाद कूदा, वो कहां कूदा, बंगाल। बंगाल में गोड़ राजाओं को पराजित किया और वहां पे उसने क्या करा, अपने राजकाल की स्थापना कर। बात समझ में आ रहा है। ये कौन आएगा बेटा, बेटा रत्नदेव द्वितीय। एक 1120 में आएगा, 1135 में चला जाएगा। कौन जाएगा, रत्नदेव द्वितीय। ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है,
आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि जा रहा हो। इसकी भी राजधानी क्या रही है? रतनपुर ही रही है कौन ये? मैं भी हरे में लिख लेता हूं थोड़ा। रत्नदेव द्वितीय की बात करेंगे। पहली बात, आक्रमण को समझेंगे। पहला आक्रमण त्रिपुरी के शासक क्या नाम है? गया कर्ण द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? गया कर्ण क्या रहा? पराजित। अवसर का लाभ उठाकर दूसरा आक्रमण गंगवंशी शासकों द्वारा ये लोग भी क्या हो गए? क्या हो गया बेटा? पराजित। तीसरा, इसके बाद भंज राजाओं की राजधानी, ये अब आक्रमण कर रहा है। 2 बार जीत गया, 2 बार इसके ऊपर आक्रमण करने आए हैं। अब ये जा रहा है आक्रमण करने। कहां जा रहा है? भंज राजाओं के पास। भंज राजाओं की राजधानी, इसका नाम है खिज्जिंग, पर आक्रमण किया। और वहां के राजा, और बेटा वहां के राजा हरबोहू को हराया। इसके बाद देखेंगे कि ये फिर से आक्रमण करने जाएगा। कहां? बंगाल के गुण राजाओं पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद क्या किया? उनको क्या किया? उनको पराजित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इसका अभिलेख आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका अभिलेख। क्या मिलेगा? इसका अभिलेख। अकलतरा शिवरी नारायण पारा गांव से बेटा, और मिलेगा सरखों से। अकलतरा, शिवरी नारायण, पारा गांव और सरखों से क्या मिलेगा? अभिलेख। किसका अभिलेख मिलेगा बेटा? रत्नदेव द्वितीय का। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो इसे 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। कला और विद्या का संरक्षक था। कला और विद्या का क्या था? संरक्षक था। इसके अलावा चंद्र ग्रहण की गणना करने वाले को यहां संरक्षण प्राप्त था। चंद्र ग्रहण की गणना करने वाले को यहां पर क्या था? संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, और इसने एक निर्माण भी करवाया है। इसका एक सामंत था वल्लभराज। सामंत क्या था? ठीक है, इसने क्या करा है? अकलतरा में एक
विकर्णपुर महल बनाया। निर्माण है एक ही इसका, निर्माण इसने नहीं करवाया है, इसके सामंत ने करवाया है। क्या नाम है? वल्लभ राज। सावंत वल्लभ राज ने अकलतरा के पास विकर्णपुर महल, अकलतरा के पास एक जगह है कोटगढ़, में विकर्णपुर महल। सूर्य के बेटे का क्या नाम था? रेवंत। सूर्य के बेटे का नाम क्या है? रेवंत। तो रेवंत मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण। तो याद रख लेना, सूर्य के बेटे का नाम क्या है? रेवंत। तो ये दो चीज करवाया है। कौन करवाया है? रत्नदेव द्वितीय। कौन करवाएगा ये? रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या क्या बातें थी, क्या क्या बातें हमने देखा रत्नदेव द्वितीय के बारे में? पहली बात, प्रतापी राजा था, पिता से ज्यादा प्रतापी था। जैसे ही आया, कब आया है? 1120 में। गया कब है? 1135। राजधानी इसका रतनपुरी रहेगा। जानकारी की बात अगर करेंगे, ठीक है, तो रतनपुर शिलालेख से ही इसकी मूल जानकारी मिलेगी। पिता का जो बदला था वो इससे लिया जाएगा। पहले आक्रमण होगा त्रिपुरी से, गया कर्ण का, हार जाएगा। कौन हार जाएगा? गया कर्ण। फिर आक्रमण होगा किसका? गंग राजाओं का, वो भी हार जाएगा। उसके बाद यह आक्रमण करने जाएगा भंजा राजाओं के पास, खिज्जिंग पर आक्रमण करेगा, वहां के राजा हरवोह को हराएगा। इसके बाद जाएगा बंगाल, बंगाल के गौड़ राजाओं को हराएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसका ताम्रपत्र मिलेगा, अभिलेख मिलेगा, अकलतरा, पारागांव, सूर्यनारायण और सरखोसी। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि, ठीक है, प्रतापी राजा था। 36 विधाओं का मतलब क्या? पढ़ा लिखा बंदा था। 36 विधाओं का क्या था? ज्ञाता था। कला और विद्या का सम्मान करता था। चंद्र ग्रहण मतलब डेट की गणना, डेट जो लिखता था, डेट वाले को, जो डेट लिखता था उसको इसके दरबार में संरक्षण था, ठीक है। और इसके एक सामंत थे, क्या नाम है? वल्लभ राज। इनके द्वारा कोटगढ़, जो कि अकलतरा के पास है, कोटगढ़ में क्या करा गया है? विकर्णपुर महल और सूर्य के पुत्र जिसका नाम रेवंत है, रेवंत के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इतनी बातें हैं किसके बारे में? रत्नदेव द्वितीय के बाद आएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा रहेगा, लेकिन आज नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे हम लोग कल। इतनी बातों में कोई परेशानी हुई? कोई बात समझ में नहीं आया?